लक्ष्मी के सफर के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जिया ने पूरा ही गेम बदल दिया है। जो गेम अभी तक कार्तिक और लक्ष्मी के हाथ में आ गया था, लक्ष्मी और कार्तिक ने मिलके जिया का कन्फेशन मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, वो सारी ही चीजें अब फेल करने वाली है क्योंकि जिया ने राधा को मारकर सारा ही इल्जाम लक्ष्मी के सर पे थोप दिया है। लक्ष्मी और कार्तिक हजार कोशिश करते हैं कि वह राधा के झूठे मर्डर केस से बच जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिया लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए जेल भिजवाना चाहती है और लक्ष्मी को पुलिस वालों ने अरेस्ट भी कर लिया है। जिया ये सारी चीजें कर रही है कार्तिक को हासिल करने के लिए, लेकिन कार्तिक ने इस बार जिया को लगाया जोरदार चांटा। आखिर उसके बाद क्या होता है वही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लक्ष्मी के सफर के आज के एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार्तिक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है जिया से सारा ही सच निकलाने के लिए, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। जिया सारा ही सच अपने आप ही कन्फेस कर देती है और लक्ष्मी दूर खड़ी खड़ी इन सारी चीज को रिकॉर्डिंग भी कर लेती है। रात को लक्ष्मी और कार्तिक एक जगह बैठकर हंस रहे होते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जिया को पूरी तरीके से फंसा दिया है, और ये दोनों खुशी मना रहे होते हैं कि आगे जाके इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरने वाली है। कार्तिक और लक्ष्मी की पहले वाली जिंदगी वापस आ जाएगी जहाँ पर जिया का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन मेकर्स ऐसा होने थोड़ी ना देंगे, इसीलिए मेकर्स ने यहाँ पे बहुत बड़ा गेम कर दिया है। अगले दिन जब जिया की नींद खुलती है तो उसको उसी वक्त उसकी माँ का फोन आता है जो कि अर्जेंटली जिया को अपने घर बुला रही होती है। जिया को ऐसा लगता है कि उसने नशे की हालत में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करी है। वो बहुत याद करने की कोशिश करती है कि आखिर कल रात को क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। इसीलिए वो सीधे अपनी माँ के पास पहुंचती है जहाँ पर जिया की माँ ने राधा को किडनैप कर रखा था। जिया की माँ बहुत समय से राधा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो जिया है वो फंसने वाली है, इसलिए वो पहले से ही राधा को किडनैप करके रखती है। और जैसे ही जिया वहाँ पर आती है वो जिया को सारा ही सच बता देती है कि यह राधा असली राधा है और वह राधा जो कि कार्तिक के घर में काम कर रही है वो तो कोई और ही है। आखिर उसका राज क्या है वो तो हमें इस राधा से ही पता चलेगा। जिया और जिया की माँ ये दोनों मिलकर राधा को ब्लैकमेल करते हैं ताकि वह सच बता दे, लेकिन राधा इस वक्त तक कुछ भी नहीं बताती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं नहीं जानती, आप लोग मुझे यहाँ पे पकड़ के क्यों लाए, मैंने थोड़ी ना किसी का कुछ गलत किया है। जिया को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो एक कांच का ग्लास लेती है और उसे जमीन पे फेंक देती है जिससे कि उसके टुकड़े टुकड़े चारों ही तरफ फैल जाते हैं। जिया एक बड़ा सा टुकड़ा उठाती है और राधा की गर्दन पे रख देती है, कहती है कि देख लेना राधा, अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो फिर इस कांच के टुकड़े से मैं तेरा गला काट दूंगी, और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं पहले भी 1 से 2 मर्डर कर चुकी हूँ, इसीलिए अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ तुझे डरा रही हूँ तो तुझे गलत लग रहा है। राधा इस वक्त तक सही में बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे मत मारना, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किसने कहा था ये सारी चीजें करने के लिए। उसके बाद राधा सारी सच्चाई उगल देती है कि किस तरीके से जब वो कार्तिक के घर पे काम करने जा रही थी तो एक लड़की उसके पास में आती है और कहती है कि इस घर के अंदर बहुत ज्यादा मगजमारी है, बहुत ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस घर में मत जाइए, इस घर में मुझे जाने दीजिए क्योंकि मेरे सुहाग की जिंदगी खतरे में है। राधा कहती है कि मैं कभी भी किसी को भी ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं गई और मेरी जगह कोई और राधा बन के गई। अब तक जिया को समझ में आ जाता है कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी है। जिया कहती है कि वो लक्ष्मी थी जिसने वापस से कार्तिक से शादी करी, वो भी मेरी आंखों के सामने। वो लक्ष्मी थी जो कि मेरी आंखों के सामने कार्तिक के सामने घूमती रही, कार्तिक को अपना बनाती रही, और मैं भी इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं उसे पहचान नहीं पाई। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि राधा जो कि कार्तिक के इतने ज्यादा क्लोज आ रही है ये और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी है। अगर मुझे पहले पता चलता ना तो मैं उसे ठिकाने लगा देती। जिया राधा से कहती है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने राधा, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुम सारी सच्चाई जाके कार्तिक और लक्ष्मी को बता दोगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जिया राधा का मर्डर कर देती है। जी हाँ, जिया राधा को जान से मार देती है। जिया की माँ भी यह देख के हैरान हो जाती है कि आखिर जिया ने ये क्या कर दिया। जिया कहती है कि माँ आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है जिससे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जिया अपनी माँ को बताती है कि किस तरीके से इस पूरे ही मर्डर केस में वह नहीं फंसेगी बल्कि वह लक्ष्मी को फंसा देगी, जिससे कि लक्ष्मी और कार्तिक वापस से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और ये राधा का केस भी पूरा निपट जाएगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मी और कार्तिक जिया को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। लक्ष्मी समझ जाती है कि जिया इस घर में नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसे इसके बारे में पता चल चुका है। कार्तिक लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिया को इसके बारे में पता चला होगा क्योंकि उस समय तो वह नशे में थी ना, और वो ड्रग भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे नहीं लगता कि जिया का नशा अभी भी उतरा होगा, अभी भी वो कुछ ना कुछ गलत काम ही कर रही होगी अगर नशे में होगी तो। कार्तिक ने एकदम सही प्रेडिक्ट किया क्योंकि जिया ने उस ड्रग की हालत में किसी का मर्डर कर दिया। किसी का क्या, उसने राधा का मर्डर कर दिया, लेकिन अभी तक कार्तिक और लक्ष्मी तक यह बात पहुंची नहीं है। कार्तिक कहता है कि यही कहीं होगी, हम ढूंढते उसको, चलो। लक्ष्मी कहता है कि नहीं नहीं कार्तिक जी, हम जिया को इतनी
आसानी से छोड़ नहीं सकते, उसे इतना लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत शातिर लड़की है। आपको नहीं पता उसने क्या क्या चीजें करी है आपको पाने के लिए। और अगर उसे थोड़ी सी भनक लग गई होगी कि उसने नशे की हालत में सारी चीजें बोल दी और ये सारी चीज हमने रिकॉर्ड भी कर ली है, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा गेम खेलेगी जिसके पांव तले हम दब जाएंगे। इसलिए हमें पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। लक्ष्मी कहती है कि हमें इस रिकॉर्डिंग को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब हमें सबूत मिल गए थे जिया के खिलाफ, लेकिन जिया ने उन सारे सबूतों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कार्तिक जी। खैर अब सीन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी जैसे ही राधा को देखने जाती है, वो देखती है कि राधा की तो यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है। और एक्चुअली में लक्ष्मी जाती नहीं है, बल्कि जिया ने ही लक्ष्मी को वहाँ पर भेजा होता है। और जैसे ही लक्ष्मी राधा को उठाने की कोशिश करती है, जिया पुलिस वालों के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है और वहाँ पर कार्तिक भी मौजूद होता है। जिया कहती है कि लक्ष्मी तुमने क्या कर दिया, तुमने राधा को जान से मार दिया। जिया सभी के सामने कहती है कि लक्ष्मी मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुम कार्तिक को पाने के लिए किसी की जान ले सकती हो। इतनी ज्यादा पागल तुम कैसे हो सकती हो, बहुत गलत किया तुमने लक्ष्मी। लक्ष्मी बार बार चीख चिल्ला के कह रही होती है कि नहीं नहीं, उसने राधा को नहीं मारा है, उसने राधा का मर्डर नहीं किया है, लेकिन कोई भी लक्ष्मी की बात नहीं सुनता। कार्तिक यहाँ पे समझ रहा होता है और वो पुलिस वालों को रोकने और समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जो पुलिस ने अपनी आंखों से देखा, कोई भी अगर उसे देखेगा तो लक्ष्मी को ही अपराधी मानेगा। लक्ष्मी कहती है कि सारी ही जिया की चाल है, जिया ने ही मुझे फंसाने के लिए राधा को मार के मुझे यहाँ पर पहुंचाया है। लेकिन पुलिस लक्ष्मी की कोई भी बात को नहीं सुनती। उसके बाद पुलिस लक्ष्मी को पकड़ के ले जाती है। कार्तिक दौड़ा दौड़ा लक्ष्मी के पीछे जाता है, पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, लक्ष्मी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सारी चीजें जिया की चाल है। लेकिन कोई भी कार्तिक की बात पे विश्वास नहीं करता है। इस और जिया कहती है कि चलो लक्ष्मी, तुम्हारा तो गेम मैंने खत्म कर दिया, राधा का तो पहले ही कर दिया था, अब तुम जेल में चक्की पीसना और कार्तिक यहाँ पे मेरे साथ रहेगा, मुझसे शादी करेगा। अब जब ये खबर फैलेगी कि लक्ष्मी ने राधा का मर्डर कर दिया है, तो चारों ही तरफ हाहाकार मचने लग जाएगी। और जब ये खबर मंगल तक पहुंचेगी कि उसकी बहन जेल में है, तो वो भी पगला जाएगी। मंगल कहती है कि लक्षु ऐसा नहीं कर सकती, लक्षु किसी की जान नहीं ले सकती, जरूर यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है। हो सकता है कि जिया ने ही लक्ष्मी को फंसाया हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लिपिका की शादी में उसने कार्तिक को फंसाया था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। यही कहानी है जो कि हमें लक्ष्मी के सफर के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। इस कहानी का अंत हो जाता है इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि लक्ष्मी किस तरीके से अपने आप को बेगुनाह साबित करने वाली है। क्या मंगल यहाँ पे करेगी लक्ष्मी की मदद, या फिर मंगल लक्ष्मी का जो एपिसोड है वो अलग तरीके से दिखाया जाएगा और लक्ष्मी के सफर की कहानी हमें अलग ही दिखाई जाएगी, जहाँ पे लक्ष्मी की मदद के लिए वापस से रघुवीर दलाल की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, लक्ष्मी की मदद के लिए वापस से रघुवीर दलाल जैसा काबिल वकील हमें लक्ष्मी के सफर शो के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कार्तिक का क्या रोल रहने वाला है, ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि कार्तिक को सारी चीजें पता चल चुकी है जिया के बारे में। तो क्या वो इस बार जिया का साथ देगा या फिर जिया को पूरी तरीके से रिजेक्ट करके लक्ष्मी का साथ देने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि लक्ष्मी ने उस समय कार्तिक का दिया था जब जिया ने कार्तिक को जेल में डलवा दिया था। अब देखते हैं कि मेकर्स आगे की कहानी किस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन जब भी लक्ष्मी और कार्तिक एकजुट होने वाले होते हैं, उसी समय मेकर्स को लगती है मिर्ची, इसलिए मेकर्स इन दोनों को बार बार अलग कर देते हैं। खैर यही शो है और लोगों को ये शो देखने में मजा भी आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लक्ष्मी के सफर, मंगल लक्ष्मी और शिव शक्ति के अलावा कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।